वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ के एग्जाम में अब मुश्किल से 60 दिन का समय बचा है और इस कंपटीशन भरे दौर में हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। जितने भी एस्पायरेंट हैं सब चाहते हैं कि उनकी बढ़िया और अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी हो, लेकिन चाहने मात्र से कुछ नहीं होता है। अगर आपको आरओ का एग्जाम क्रैक करना है तो बचे हुए अंतिम 60 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। पहले ही बता दें कि ये मेरा खुद का विश्लेषण है। सबकी भावनाएं, सबकी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जो बातें आपको बताई जाएंगी अगर आप फॉलो करते हैं तो उसका आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो देखिए, अंतिम 60 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको अगर आप समझना चाहते हैं, चीज़ों का विश्लेषण करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि आरओ की नौकरी आपको चाहिए ही क्यों। सबसे पहले तो इस कारण को समझिए कि ये क्यों चाहिए भाई। देखिए, आरओ की नौकरी चाहिए इसलिए क्योंकि या तो आप किसी ऐसे पद पर कार्यरत हैं, अगर आपकी पहले से सरकारी नौकरी है तब, जो आपको वो संतुष्टि प्रदान नहीं कर रही है जिसके लिए आप अब इच्छा रखते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप एकदम बेरोजगार हैं, मतलब आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, तो फिर आप अपने आप को एक सरकारी नौकरी वाले क्षेत्र में लाना चाहते हैं ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए। और तीसरा और सबसे बड़ा कि भाई जो जिम्मेदारियां हैं ना, आप उससे भाग नहीं सकते। परिवार की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, भाई बहन होंगे कुछ छोटे, है ना, इन सब की जिम्मेदारी, तो आप इन सब चीज़ों से भाग नहीं जा सकते। और चौथा और एक कारण ये भी मान सकते भाई, सबको अपनी प्रतिष्ठा बनानी, भौकाल रखना है। तो ये सब मूल कारण है जो आपको चाहिए, मतलब इसलिए आपको आरओ की नौकरी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो अपने ड्रीम को सामने रखिए कि भाई हमारी ये समस्या है। जैसे मान के चलिए कि अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मम्मी अपने पापा के लिए नौकरी करना चाहता है। ठीक, मान लीजिए आपने अपनी मम्मी के लिए नौकरी टारगेट किया है कि हम मम्मी को दिखाएंगे कि देखिए आपका ड्रीम जॉब, या फिर आपने जैसा सोचा था हमारा लड़का काबिल बनेगा, हमने करके आपको दिखा दिया। तो उस लक्ष्य को ना एकदम अपने सामने रखिए कि भाई ये इस बार किसी भी हालत में मुझे पूरा करना है। अगर आपने अपने पापा के लिए जॉब वो करने की इच्छा रखी तो उसको अपने सामने रखिए। या फिर आपका कोई भी पर्सनल या फिर सोशल जिस भी प्रकार की चीज़ है, उस कारण को एकदम अपने दिमाग में धंसा लीजिए कि नहीं, इस बार तो करके दिखाना है। ठीक, अब आपको 60 दिनों तक क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि अभी आप पिछले कई दिनों से या फिर पिछले कई वर्ष कहा जाए आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको सिलेबस के बारे में पूरी बात पता है। यहाँ पर इसको बताने का कोई मतलब नहीं। एग्जाम पैटर्न भी सबको पता है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पूरी तरीके से डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। जो पिछले वर्षों के कट ऑफ हैं, अगर आप उससे देख करके विश्लेषण करेंगे तो आपको मिलेगा कि 145 150 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं बनने वाली 200 में से। ये पूरी तरीके से पेपर के लेवल पर निर्भर करता है। पेपर अगर आसान होगा तो इससे भी ऊपर जा सकते हैं, अगर कठिन रहा तो इससे भी नीचे रहेगा। लेकिन अब इससे ऊपर ऐसा नहीं कि भाई 180 150 ही जाएगा ऊपर, मतलब इसके आसपास मार्जिन में रह सकता है। अगला, फियर एंड एंग्जाइटी। एग्जाम हॉल में जो डर होता है, जो आपको चिंता होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि डर के कारण आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है। देखिए, सिलेबस सबको पता है, जितने भी सीरियस एस्पायरेंट है, क्योंकि 2023 से इसकी तैयारी चल रही है। सिलेबस काफ़ी हद तक लोगों ने डन भी कर लिया होगा। अगर कुछ चीज़ छूटी है तो उसको समय से डन कीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये भी सबको पता है कि भाई 200 नंबर का पेपर रहेगा, 140 जीएस के प्रश्न होंगे और 60 हिंदी के प्रश्न रहेंगे। ये चीज़ भी आपको पता है। कट ऑफ की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ ही लिया। फियर एंड एंग्जाइटी, इसको टैकल करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना अभ्यास होगा डर उतना कम लगेगा। अभ्यास नहीं रहेगा, आपके मन में डर बना रहेगा। देखो, डर दो तरीके से होता है। या तो आपको एकदम अभ्यास नहीं, जैसे आप ऐसे देखें ना, कोई लड़का है, मान लीजिए ये नाम का एक लड़का, इसने कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब जीरो। अब ये एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहेगा कि नहीं, हमारा तो सब क्वेश्चन सही है। जिस पर तुक्का लगेगा उसको लगेगा वही से, बाद में रिजल्ट बेकार होगा। अब जो एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ा है, उसकी तैयारी एकदम कंप्लीट है, मतलब एग्जाम पैटर्न के अनुसार, तो उसको डर नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहेगा। अब जो बीच में है ना, वही परेशान होगा। तो आपको फियर एंड एंग्जाइटी को अगर कंट्रोल करना है तो आपको लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अब इन सब चीज़ों के लिए ना आपको खुद का विश्लेषण करना है, स्वयं का विश्लेषण करें। इसका मतलब ये, आप खुद को परखिए कि आपका सिलेबस कितना डन हुआ है। जैसे आप क्या कीजिए कि अभी अपने पूरे सिलेबस को, जैसे जीएस हो गया, जीएस में हिस्ट्री में कौन कौन सा पॉइंट हो चुका है, पॉलिटी में क्या हो गया, ज्योग्राफी में क्या हो चुका है। अच्छा, खुद के विश्लेषण के साथ साथ आपको एग्जाम पैटर्न का भी विश्लेषण करना है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। पता चला
आप हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री लेकर बैठे या फिर एंशिएंट हिस्ट्री लेकर बैठे या मॉडर्न हिस्ट्री लेकर बैठे, आप उसमें वो पार्ट पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रश्न ही नहीं आते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब जियोग्राफी की बात करें, ऐसे उसमें आपको देखना है, पॉलिटी में देखना है, तो इसके लिए आप PYQs का सहारा ले सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, है ना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अब आपका जो जो चीज़ डन हो चुका है उसको एक किनारे कीजिएगा, जो बचा है जो पढ़ना है उसको भी एक किनारे करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब मुश्किल से 60 दिन बचे। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा किताब पढ़ना है, चुनिंदा विषयों को अधिक समय देना है। चुनिंदा विषय कहने का तात्पर्य जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में 6 पॉइंट है, मतलब 6 बिंदु है जहाँ से 60 प्रश्न आएंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स अगर आप पिछले 8-9 महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर लेते, जो कि 60 दिनों में कवर करना संभव भी है। अब करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली के करंट अफेयर्स से हट करके आपको वीकली या मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहिए। आप कहीं से भी फॉलो कीजिए, आप कीजिए, ठीक। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, इसमें देखिए जो भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व आप कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि उसका आंसर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखिए हिस्ट्री की बात करें, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। जियोग्राफी है तो इसमें जिन जिन बिंदुओं से प्रश्न आते हैं आपको उस पर विशेष समय देने की आवश्यकता है। देखिए हिंदी में तो 6 ही पॉइंट है, तो इसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हिंदी में आप जितना स्कोर करेंगे, जैसे मान लीजिए हिंदी में किसी ने 58 स्कोर कर लिया, तो ये भाई GS में उसको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अब एक चीज़ और समझिएगा कि अब जो समय बचा ना, इसमें आपको कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। न्यू एक्सपेरिमेंट का तात्पर्य ये है कि जैसे पता चला, अब आपको किसी ने बता दिया कि ये मिस्टर एक्स, मतलब एक टीचर है एक्स नाम के, ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अब आप 0 से वीडियो नंबर 1 से उनको देखने लगे। अब भाई 60 दिनों में आप क्या ही नोट्स बनाओगे, क्या ही देखोगे, आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं उसी को करिए, ठीक, ये चीज़ है। अब दूसरा पॉइंट, न्यू एक्सपेरिमेंट में जैसे पता चला अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप चीज़ों को मतलब लिख कर याद कर रहे थे, अब आपको लगा कि हम PDF से याद कर लेंगे। मतलब ऐसी बात है ना कि कुछ भी नया नहीं करना है, जो आपका पीछे का नॉलेज चला आ रहा है उसी पर अब आपको अमल करना है। अगर नया करेंगे तो उसमें आपको ढलने में थोड़ा समय लगेगा, ये आपको दिक्कत में डालेगा। नया सिर्फ एक ही चीज़ करना है, पता है, आपको मॉक देते रहना है। आप जितना मॉक देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है। अब मॉक देखिए, ये जो नया वाला मॉक देना है ना, इसमें आपको क्या करना है कि आपको ऐसे मॉक टेस्ट को फॉलो करना है जहाँ से प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिले। तो इसके लिए बेहतरीन विकल्प है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये मॉक टेस्ट का सीरीज। देखिए इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक देना है। एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे, 30 टेस्ट आप लगाएंगे, इसमें 6000 प्रश्न की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस चीज़ की गारंटी ली जाती है कि 6000 प्रश्न में से ना आधे से ज़्यादा पेपर आप या तो यूँ समझिए ना कि कट ऑफ क्रैक करने भर की चीज़ आपको इस सीरीज से मिल जाएगी। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये। इसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट। अब समझिएगा कि आपके पास 60 दिन बचे, आप अल्टरनेट डेज पर भी टेस्ट देंगे तो आप आराम से 30 टेस्ट को पूरा डन कर पाएंगे। तो आप इसे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसके अलावा अगर आपको और किसी अन्य प्रकार के टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, या फिर आप चाहते हैं कि आप जैसे क्विजेज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अभी इस समय, जो नया एक्सपेरिमेंट इसमें ये चीज़ आप कर सकते हैं। देखो, न्यू एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं था कुछ नहीं करना है, मतलब जैसे पढ़ाई के मामले में टीचर चेंज करना, पैटर्न चेंज करना, ये सब नहीं करना है। क्विजेज आप लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। या फिर अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये मेरे विचार है, अगर आपको अपने हिसाब से कुछ लग रहा है नया कि हम ये करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में जिस प्रकार के कोर्स के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप RO का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लीजिए। आराम से आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे 60 दिनों के अंदर।